नमस्कार। देश में अन्नदाता से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि नए कृषि बिल से देश का किसान खुश है या खफा है। न्यूज़ 18 ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि बिल को लेकर एक सर्वे करवाया। इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 70% लोग कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। 54% लोगों का ये मानना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। 59% लोग इस सर्वे में ये मानते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार को लिखित आश्वासन देना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस सर्वे में 12 सवाल पूछे गए थे कृषि बिल से जुड़े हुए ही। न्यूज़ 18 ने पूरा ख्याल इस सर्वे के दौरान पारदर्शिता का रखा है। तो आज दोपहर की बड़ी बहस में न्यूज़ 18 के सबसे बड़े सर्वे पर करेंगे चर्चा। पहले इस सर्वे पर सियासी दलों की राय सुनिए। फैक्चुअल पोजीशन है जो आपने सर्वे किया है, और ये तो कुछ पार्टी वाले कुछ जबरदस्ती एक विरोध के कारण, एक विरोध प्रदर्शित करने के कारण एक मोटिव उनको जबरदस्ती बरगला के और एक विरोध करवा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और धीरे धीरे किसानों की बातें समझ में आ रही हैं तो सब बैकआउट भी हो रहे हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि देश का किसान जो कानून बने हैं वो किसानों के हित में है और किसानों को आज़ादी मिली है। किसानों की आय दुगनी होगी। किसान अपनी फसल कहीं भी स्वतंत्र है बेचने के लिए, मंडी में चाहे मंडी में बेचे, घर में चाहे घर में बेचे। किसान भाइयों के इस बात समझ में आ गई ये बिल उनके हितैषी है, क्योंकि हम लोग विकास किसानों के लिए लगातार कर रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि के नाम से हम डालते हैं वो 70,000 नहीं, लगभग 90,000, 1 लाख करोड़ रुपए हर साल डाल रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों ये सब समझिए, ये सब कन्फ्यूजन कर रहे हैं। ये सब जो है ना एक राष्ट्र विघातक शक्तियों के साथ मिलकर इस प्रकार के आंदोलन करते हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा न्यूज़ 18 को। हर समय की तरह इस बार भी उन्होंने सच्चाई जनता के बीच रखने का एक बड़ा कदम उठाया। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये कृषि सुधार कानून के खिलाफ जो आंदोलन है ये स्क्रिप्टेड है, ये फैब्रिकेटेड है, ये केवल और केवल कांग्रेस, वाम दल और इस देश में जो नेता और जो पार्टी किसान का विरोध करती हैं उनका बनाया हुआ आंदोलन है। कृषि सुधार विधेयक तो किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला कानून है। नहीं, देखिए न्यूज़ 18 ने कराया होगा, ये पता नहीं कहाँ कराया। ये सर्वे कराना चाहिए उन खेतों के अंदर, मध्य प्रदेश जैसी जगह में जहाँ बिजली नहीं मिल रही और किसान इस ठंड के अंदर रात को पानी दे रहा है, वहाँ कराना चाहिए जहाँ उनके बिजली के बिल बढ़ गए हैं। सर्वे वहाँ कराना चाहिए कि जहाँ उसको ऋण माफ़ी रोक दी सरकार ने, और वहाँ कराना चाहिए जो 75 लाख की घोषणा की थी उपचुनाव में, कुछ 12 लोगों को सहायता राशि आई है उनके अकाउंट में। तो ये इस तरह के जो सर्वे होते हैं, ये इस तरह के जब सर्वे होते हैं तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आके वो बोल देते हैं, ये उनकी भावनाएं। सर्वे कराओ दिल्ली के पास जो बैठे हुए हैं 1 लाख लोग भूख हड़ताल पे और जहाँ 24 लोगों की जान चली गई है, ये इस तरह के सर्वे सब फर्जी सर्वे हैं। तो न्यूज़ 18 ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोने में सर्वे किया कृषि बिल को लेकर, और यही चर्चा करेंगे हम कि उसकी जो रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का रुख करूं उसके पहले हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव की तरफ चलेंगे। अनुराग, पहले आप ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, जरा विस्तार से बताइए सर्वे की रिपोर्ट। देखिए शेफाली जी, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 ने ये 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ये पूरा सर्वे कराया था और 12 सवालों पर किसानों से जवाब चाहे थे कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनकी राय निकल कर आ रही है कृषि कानून को लेकर। क्योंकि दिल्ली में तो किसान आंदोलन पर डटे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के किसान क्या इस कृषि बिल को लेकर सोचते हैं, इन्हीं को लेकर एक सर्वे कराया गया था जिसमें जो रिपोर्ट निकल कर आई है, सर्वे रिपोर्ट जो निकल कर आई है वो बता रही है कि कृषि कानून जो सुधार कानून है उसको लेकर
पक्ष में किसान बड़ी संख्या में निकलकर आए और लोग मानते हैं कि कृषि सुधार कानून को लागू किया जाना चाहिए। कृषि सुधार कानून को अमल में लाने के लिए तेजी के साथ काम करना चाहिए। हालांकि ये बात भी निकल कर आ रही है कि जो एमएसपी है उसको अनिवार्य रूप से लिखित में लोग चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की मांग निकल कर आई है। 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर जो है सरकार को लिखित में जवाब देना चाहिए कि एमएसपी जारी रहेगी। इसी बात को लेकर जो है किसान आंदोलन पर भी डटे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग इस बात को लेकर भी मान रहे हैं कि जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। यदि हम बात करें तो केरल में जो सर्वे कराया गया उसमें 96% लोग चाहते हैं कि कृषि सुधार कानून को लागू किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहां पर 80% जो है किसान वो ये अपने सर्वे में कह रहे हैं कि कृषि सुधार कानून को लागू किया जाना चाहिए। 62% लोग मध्य प्रदेश या फिर हम कहें उत्तर भारत से जो सर्वे निकल कर आ रहा है वो ये बता रहा है कि पूरा का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 69% लोग ये भी मान रहे हैं कि आंदोलनकारी जो किसानों को खेत सुधार कानूनों को रद्द करने पर जोर दे रहे हैं उनसे बातचीत भी सरकार को करना चाहिए, ये बात भी निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात है शेफाली जी कि हमने 12 अलग अलग बिंदुओं पर किसानों की राय ली थी और उनमें तमाम वो विषय शामिल करने की कोशिश की थी जो सीधे सीधे तौर पर किसानों के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। किसान जो सवाल केंद्र सरकार से करना चाहता है या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, कृषि बिल कानून को लेकर यदि कोई खामी है तो उससे जुड़ा भी सवाल हमने अपनी सर्वे रिपोर्ट में रखा था और उसी सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़ा निकल कर आया है। 70 से 80% लोग ये मानते हैं कि जो कृषि बिल सुधार कानून है उसको लागू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें 75% लोगों ने यह भी कहा है कि नए कानून से किसान मंडियों के बाहर एमएसपी के जरिए अपनी फसल को बेच और खरीद सकेंगे, इसका विकल्प उनको मिल सकेगा। यानी कि किसान इस बात के पक्षधर हैं कि जो मंडी है सरकारी मंडी के बाहर भी यदि उनको अनाज बेचने का विकल्प दिया जा रहा है तो वो स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा 67% जो किसान है वो इस बात को लेकर भी राजी दिखाई दे रहे हैं कि बाहर फसल बेचने पर उनको बेहतर दाम फसल का मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर जो सर्वे रिपोर्ट है वो अलग अलग राज्यों से फीडबैक लिया गया है। 12 सवालों पर ये लोगों से जवाब मांगे गए थे और उसी के आधार पर ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है और इस पूरी सर्वे रिपोर्ट का जो खाका है वो इस बात के संकेत दे रहा है कि प्रदेश का जो अन्नदाता है, देश का जो अन्नदाता है वो कृषि सुधार कानून के पक्ष में है और वो इस बात का भी स्वागत कर रहा है कि उसको कृषि मंडी के बाहर अनाज बेचने का विकल्प मिल सकेगा, उसको बेहतर दाम मिल सकेगा। लेकिन एमएसपी को लेकर अभी भी किसान आशंकित हैं और वो इस बात की मांग भी रख रहे हैं केंद्र सरकार के सामने कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी। इसको लेकर सरकार को लिखित में जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अनुराग, तो जैसा अनुराग भी कह रहे हैं न्यूज़ 18 की पूरी कोशिश ये है कि इस सर्वे के जरिए देश के जो किसान हैं उनकी आवाज़ दर्ज हो सके। इस सर्वे में जो 12 सवाल रखे गए थे उसमें वो शंकाएं भी शामिल की गई जो किसानों को शंका बनी हुई थी एमएसपी को लेकर, मंडी को लेकर, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए और किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल पूछे गए। सीधे बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा का रुख। राकेश शर्मा जी, आप सुन ही रहे होंगे रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, जो नतीजे निकल कर आए हैं। 70% लोगों का ये मानना है कि जो कृषि बिल है वो किसानों की जिंदगी को बेहतर करने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया? न्यूज़ 18 जो नेटवर्क है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसने जो किसानों के खेत में जाके, खलिहान में जाके जो सर्वे किया, मैं सुबह से आपके चैनल को देख रहा हूँ शेफाली जी। आपके रिपोर्टर दूरस्थ गांव में, खेतों में जाके खड़े हुए, किसान के खलिहान में जाके खड़े हुए और किसान से सीधी सीधी बात करी और ये सर्वे किया। और इस सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि हर किसान ने ये कहा कि हम जो लंबे समय से मांग कर रहे थे वो अधिकार इस जो कानून बनाया है केंद्र सरकार में उसमें हमें प्राप्त हो रहा है। बात एमएसपी की आती है शेफाली जी, तो इस कानून का एमएसपी से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे देश के कृषि मंत्री सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हो,
दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। दूसरी बात निकल के आती है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो केंद्र सरकार ने अभी मंडियों के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। शेफाली जी, अगर बताइए कि अगर मंडियां समाप्त करनी होती तो केंद्र सरकार क्या 500 करोड़ रुपए उस पर खर्च करती क्या? सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न निकल के आ रहा है कि पूरे देश में इस कानून का स्वागत हो रहा है, किसान पूरे देश में इस कानून का स्वागत कर रहे हैं, और आपकी रिपोर्ट में बताया कि केरल में 90% से अधिक किसान चाहते हैं कि ये कानून लागू रहना चाहिए। और आप देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है शेफाली जी कि जब सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के लोग इस कानून का कर रहे हैं, और जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कानून को पंजाब में लागू नहीं किया। किसान कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे खेत पे कब्जा कर लेंगी, हमारी फसलों पे कब्जा कर लेंगी। तो सबसे पहले पेप्सी कंपनी को प्रवेश कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस देश में दिया, वो भी पंजाब में, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से है कि कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि इस कानून का विरोध क्यों होना चाहिए? बार बार केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज भी केंद्रीय जो कृषि सचिव है उनने पत्र भेजा है किसानों को कि आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी क्या तकलीफ है हम उसे दूर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है शेफाली जी कि आज जिस तरह से आपने सर्वे कराया और उस सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने है, और आप देखिए कि कांग्रेस के नेता इस सर्वे को फर्जी सर्वे घोषित कर रहे हैं, जो लोग ना अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव भी जुड़े हुए हैं। पक्ष में कोई बात नहीं होती है। 54% लोगों ने इस रिपोर्ट में ये माना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 80% है। मध्य प्रदेश के 80% लोग ये मानते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर चलाया जा रहा है। देखिए शेफाली जी, आपकी रिपोर्ट जो न्यूज़ 18 की बताई जा रही है वो हो या किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है कि नहीं, लेकिन किसानों की मांग जरूर है। किस लिए है कि खुद केंद्र सरकार की मंत्री हरमिंदर सिंह कौर अकाली दल ने समर्थन वापस लिया, मंत्रिमंडल से रिजाइन किया। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह जी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, वो ने इसका विरोध किया। एनडीए के सांसद इसके बाहर जा रहे हैं, हरियाणा में लगातार इसका विरोध हो रहा है, पंजाब में हो ही रहा है, राजस्थान, दिल्ली, हर राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। ये रिपोर्ट कैसे आई कैसे नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि देश का किसान इस केंद्र सरकार की हिटलरशाही और तानाशाही से परेशान है, उनकी बात सुनना नहीं चाह रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार बदलाव के लिए तैयार है। जब बहुत अच्छा कानून था तो ये बदलाव के लिए राजी क्यों हो रहे हैं? क्यों राजनीति से प्रेरित लोग हैं तो उनसे आप बातचीत क्यों कर रहे हो? आप एक लाइन में कह दो कि आप राजनीति से प्रेरित हो, आप आतंकवादी हो या आप कांग्रेस के लोग हो, आपसे बात नहीं करेंगे। जो किसान अध्यादेश और कानून हमने बनाया उस लागू रहेगा। एक लाइन में देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बोल दें, ये आप बोल नहीं पा रहे। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं किसानों से? हम बदलाव के लिए जरूरत पड़ेगी, हम इसमें अमेंडमेंट लाएंगे। आपने लागू करने के पहले तो किसानों से नहीं पूछा था, लागू करने के पहले तो राज्यों से नहीं पूछा था, लागू करने के पहले तो आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रखा था इसको। किस तरीके से देश की जनता और देश के किसानों के साथ केंद्र की सरकार धोखा कर रही है, ये बात पूरी देश की जनता देख रही है। देश की किसान ये भी देख रहा है कि आप किसानों ने इसकी मांग नहीं की, किसानों ने नहीं कहा कि हमें कृषि सुधार। किसान क्या मांग कर रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमें गारंटी दो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखित में नहीं चाहिए। किसानों को जो कानून बना है, कानून के अंदर राकेश जी, जो एक बात इस सर्वे में भी निकल कर आई है, 54% लोग ये मानते हैं कि एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लिखित आश्वासन दे सरकार। ये बात भी इस सर्वे में निकल कर आई है। राकेश जी, नहीं लिखित नहीं, कानून शेफाली जी कानून में प्रावधान करे, संसद में लेके आए इस बिल के जरिए। शेफाली जी, मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूँ, बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस बात को कहती है शेफाली जी, किसान कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे किसान कह रहे हैं संशोधन कर लो। अब शेफाली जी ये ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं आपकी बात बहुत शांति से सुनता हूं मेरे विद्वान साथी, और ये बहुत कीमती समय रहता है, एक मिनट है ना, जरा बोल। मेरा एक कहना है, केंद्र में यूपीए की सरकार रहती है, शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हैं, इसी कानून के लिए वो पत्र लिखते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इसी कानून को बनाने के लिए कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री संसद में बोलते हैं और ये कहते हैं किसी से बात नहीं हुई।
5 घंटे तक लोकसभा में इस पर चर्चा होती है, 60 घंटे तक इस पर राज्यसभा पे चर्चा होती है। इस कानून से बनाने से पहले इसके ड्राफ्ट सब मुख्यमंत्रियों को भेजे गए थे, और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इस कानून को वहां की विधानसभा में वो पारित करते हैं और उसके बाद वो विधानसभा में उस बिल को फाड़ने की नौटंकी करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार रहती है ये कानून अच्छा रहता है। एक बात इस कानून को अब बोलने दीजिए, अब मेरी बात का जवाब दे दो, आप बहुत बोलिए। आपका समय जब आए जब बोलिए, एक बात का जवाब दे दो। मैं बार बार हर बात सुनूंगा आपकी, मुझे बोलने दीजिए मेरे समय में। मेरा एक और ये प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से, एमएसपी की बात इस कानून में कहीं भी नहीं है। शेफाली जी पूरा कानून पढ़ लीजिए, कांग्रेस का नेता हर एमएसपी की बात कर रहा है। केंद्र की सरकार कह रही है कि एमएसपी पे अगर आप चाहते हैं हम अलग से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पे हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन से मोदी सरकार इस देश में बनी है 3 गुना एमएसपी बढ़ा के दिए हमने। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी नौटंकी करने वाले ये बताएं कि राजस्थान में 39% पेट्रोल महंगा है और 29% डीजल महंगा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिलता है, वहां कांग्रेस की सरकार है। आप किसानों के रोने रोते हैं, वहां डीजल पेट्रोल सस्ता करा दीजिए, वहां 1600 बिल्कुल। अवनीश जी एक और बात, 56% लोग ये जो रिपोर्ट कह रही है, जो सर्वे रिपोर्ट कह रही है उसमें 56% लोगों का ये मानना है कि किसान आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए। और हरियाणा जैसा राज्य जहां आंदोलन जहां से पंजाब के बाद शुरू हुआ, वहां के लोगों का ये मानना है कि कृषि बिल जो है वो किसानों को उनकी उपज बेचने के सही विकल्प देगा, सही दाम मिलेगा उनको। अवनीश जी देखिए शेफाली जी, किसानों के साथ हर देश का व्यक्ति खड़ा हुआ है, किसी भी राज्य का हो। वो सब चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात माने और आंदोलन खत्म हो। ये बात एक साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कहते हैं कि इसकी कानून की पहले ही मांग की गई। आप ये बताइए, कोरोना काल में कैसी जरूरत पड़ गई थी कि आप अध्यादेश लेके आए, और कोरोना काल में संसद सदस्यों की अनुपस्थिति के बीच में आपने ध्वनिमत से पारित करा लिया। जो इनकी नीयत है, जो चोर दरवाजे से ये कृषि कानून को पास कराया है, उससे देश की जनता में एक भ्रमित वातावरण बना है। और देश के प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है, मैं शेफाली जी साफ तौर पे कहना चाहता हूं, विश्वसनीयता सरकार की भी घटी है, देश के प्रधानमंत्री जी की घटी है। यदि यह बिल सामान्य समय में आता, कोरोना काल के अलावा, और देश के किसान संगठनों से चर्चा हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी। आज जो फजीयत केंद्र सरकार की हो रही है, केंद्र के कृषि मंत्री घर घर घूम रहे हैं, ये बार बार ये शो करना चाहते हैं केंद्र सरकार बात करना चाहती है लेकिन किसान हमसे बात नहीं करना, ये भी नहीं होती। खुद भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ से भी इनने चर्चा नहीं की। मैं कह सकता हूं कि जिस दबाव में जो कानून लाया है, इससे देश के किसानों का भला होने वाला नहीं है। ये चंद लोगों की भलाई के लिए, नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, जो 20 लाख करोड़ का मार्केट है कृषि का, वो खासतौर से किचन का जो मार्केट है, किचन मार्केट है, वो निश्चित तौर पे लेकिन अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये है कि जहां से विरोध उठा है। अवनीश जी, मेरा सवाल अब राकेश जी से है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो राज्य हैं, यहाँ का किसान किस तरह से कन्विंस होता है, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पे जो पूरे देश के किसानों ने और आम जनता ने जवाब दे दिया, इसके बाद किसी सर्वे की और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, अभी 8 स्थानों पे, राकेश जी आप कह दो, मेरा निवेदन है कि कोई संशोधन नहीं होगा कृषि कानून, बुलवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानून में कोई संशोधन होगा कि नहीं होगा? ये जो किसानों के कंधों पे, किसानों की लाशों पर राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आएंगे। अवनीश जी, ये देश की सरकार किसानों की और आम लोगों की सरकार है। अवनीश जी, राकेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास आएंगे। नहीं, ये कहते हैं कि ये जो कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों को देश को बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी के हाथों पंजाब को बेच दिया। इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। और यूपीए की सरकार में जब ये कानून लाया जा रहा था, उसके बारे में कहने की कोई जवाब नहीं है। कपिल सिब्बल जब बात करते हैं, उनके बारे में कहने का सवाल। दूसरी बात, 8 स्थानों पर अभी चुनाव होते हैं। हैदराबाद की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, उसके बाद आसाम की बात कर लीजिए। वहां पर जितनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है,
केरल जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी कहीं 1 सीट ला रही है, कहीं 2 सीट ला रही है। ये इसका जवाब है, जनता का जवाब है। देश की जनता क्या चाह रही है इस कानून पे आप सर्वे करा लो। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं शेफाली जी, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं राजस्थान में, आप हारे हो। पूरी तरह से किसान वोटर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और कांग्रेस अपनी मुंह की खाती है। हमारा कहना है, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 ने आज कांग्रेस को देश की जनता का आईना दिखा दिया है कि देश की जनता क्या चाह रही है, किसान क्या चाह रहा है। हम कांग्रेस की ढपली पे किसानों को के जो कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। पूरी देश की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। चुनाव के परिणाम बता रहे कांग्रेस को ठुकरा दिया। मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं, उनमें तो 19 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अवनीश जी, अवनीश जी, खास तौर पर जिन 3 बातों को लेकर किसान को शंका है, किसान की बात कर रहे हैं अवनीश जी, किसान की चिंता करेंगे और आज भी अवनीश जी, जिन 3 बातों को लेकर किसान की बड़ी चिंता थी, उसके जमीन का मालिकाना हक वाली जो बात थी, एमएसपी को लेकर जो बात थी, खुद पीएम मोदी ने उस सबको एश्योर किया है। मंडी को लेकर जो बात थी, उसको लेकर खुद पीएम मोदी ने जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किसानों के जरिए एक तरीके से पूरे देश को संबोधित किया, उसमें बहुत कुछ शंका का समाधान किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो फिर ये विरोध किस बात का? देखिए शेफाली जी, बात विश्वसनीयता की होती है। देश के प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने यकीन किया, 2014 में भी किया, 2019 में भी किया, लेकिन जब जब यकीन किया जनता ने धोखा खाया है। 15 लाख करोड़ का इनने झूठ बोला है, जीएसटी को लेकर इनने झूठ बोला है, कोरोना को लेकर इनने झूठ बोला। अब आप चुप रहिए राकेश जी, घटिया बहस नहीं करना चाहते ये लोग। आप लोग जिस तरीके की बात करते हो, राकेश जी, अवनीश जी को बात पूरी करने दीजिए, समय कम है। राकेश जी, अवनीश जी को बात पूरी करने दीजिए, समय कम है। अवनीश जी, राकेश जी, अवनीश जी को बात पूरी करने दीजिए, समय भी कम है। जब जब देश के लोगों ने मोदी जी पे यकीन किया, मोदी जी को यकीन, मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलिए, आप गुमराह करना चाह रहे हो। क्या होता है, यकीन का पैमाना चुनाव होते हैं ना, जनता अपना मैंडेट देती है। 8 स्थानों पे चुनाव हुए, 8 राज्यों में। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास आएंगे। राकेश जी, बात पूरी करने दीजिए अवनीश जी को। पार्टी बताओ ना, कहाँ है कांग्रेस पार्टी? देखिए शेफाली जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहस करके इस बहस को मोड़ना चाह रहे हैं चुनाव के परिणाम पे और राजनीति, चुनाव के परिणाम वाले दिन शायद आपने इनको टीवी आपका चैनल सबसे ज्यादा दिखता है तो किसानों के सामने और लोगों के सामने आना चाहिए। उसमें खाली हम सब्जी मंडी बनाने के लिए, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जिस तरीके से विश्वसनीयता की बात हो, लोगों को यकीन करने की बात हो, हर बात पे यकीन किया। लोगों ने कहा कोरोना खत्म हो जाएगा, मोमबत्ती जलाओ, टंटनी बजाओ, घंटी बजाओ, मुझे पैसा दो, 15 लाख करोड़ रुपए दूंगा, ये सब बातें राकेश जी से आखिरी सवाल, समय कम है हमारे पास। राकेश जी से आखिरी सवाल, राकेश जी आपसे आखिरी सवाल। राकेश जी मेरी शेफाली जी नहीं बोलने दूंगा। जिस घटिया बहस पे भारतीय जनता पार्टी के मैं चाहती थी कि बीजेपी प्रवक्ता का रुख करें, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा और बहस का विषय भी कहीं और रुख कर रहा है। तो हम फिर एक बार आपको बता दें कि न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे कृषि बिल को लेकर, जिसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि 70% लोग देश के ये मानते हैं कि कृषि बिल जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।